नमस्कार दोस्तों। रियल एस्टेट में डिसीजन मेकिंग क्यों नहीं हो पाती, क्यों ढीले हैं और क्या नुकसान है, ये टॉपिक रहेगा। क्या करना है उसका एक सोल्यूशन भी बताऊंगा। रियल एस्टेट इज़ दी हाईएस्ट टिकट प्राइस फॉर एनी इंडिविजुअल इन हिज लाइफ। इससे ऊपर कोई खर्चा नहीं करता। शादियों पे भी इससे ऊपर खर्चा नहीं होता, हायर एजुकेशन पे नहीं होता, ना कार इससे महंगी आती। ये हर इंसान की लाइफ का, इंक्लूडिंग मुकेश अंबानी जी, सबसे बड़ा पर्सनल खर्चा है। वो जहाज़ भले ले लें 600-700 करोड़ का, लेकिन वो घर भी 3-4 हज़ार करोड़ का बनाते हैं। तो मुकेश अंबानी जी के लिए भी मैक्सिमम ये। तो आप चाहे धनी हैं, बहुत धनी हैं, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, खर्चा सबसे ज़्यादा इसमें होता है। तो जिस चीज़ में खर्चा ज़्यादा होता है तो उसमें डिसीजन मेकिंग के टूल्स पता होने चाहिए, क्योंकि अब जो मार्केट आ गया है वो आपको टाइम नहीं देगा। नाउ द पर्सन हु इज़ फुली प्रिपेयर्ड, हु नोज़ द मार्केट, हु नोज़ व्हाट इज़ हैपनिंग, तो वो डिसीजन ले पाएगा। इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अभी कल ही एक प्लॉट का जैसे निकला था, दैट थिंग इज़ ओवर, इट गॉट ओवर इन 5-6 आवर्स। अब बहुत लोगों को जुड़ना चाहिए था। जस्ट बिकॉज उस शहर में आपका इंटरेस्ट नहीं है या प्लॉट में आपका इंटरेस्ट नहीं है, दैट डजंट मीन कि आप वो जानेंगे नहीं कि क्या रेट पे आ रहा है, कितना जल्दी निकला। बिकॉज लर्निंग तो उसी से होगी ना भाई। अगर रिवाड़ी में हुड्डा के प्लॉट के 75,000 रुपये गज रेट हो रखे हैं, नौरनौल में 50-55-60,000 हो रखे हैं, रोहतक में सेक्टर 1, सेक्टर 2 में लाख रुपए टप गया है, कुछ जगह 14 वगैरह सेक्टर में और टप गया है, हिसार में लाख टप गया है, तो अगर इनका अवेयरनेस है तभी तो मैं कंपेयर कर पाऊंगा कि महंगा सस्ता क्या है। अगर आपके सोनीपत में एल्डेको के लाख रुपए गज में हो रहे हैं, आपको गूगल करके चेक करना है ये सब चीज़ें, तो आपको ओरिएंटेशन होगी ना क्या सस्ता। नहीं तो अपने हिसाब से बोलते रहोगे। मतलब भाई, बुखार भी ज़्यादा कम चेक करने के लिए थर्मामीटर डालते हैं, बीपी भी चेक करने के लिए 120/80 का नॉर्मल मापदंड है, फिर नाप के देखते हैं ज़्यादा कम है, कुछ तो पता चले। कोई डिसीजन मेकिंग होगी कैसे? क्योंकि जब आपको लेना है तभी आप समझने के लिए आते हो, तो फिर समझ नहीं सकते। दैट्स वाई से यू हैव टू बी इन द मार्केट ऑल द टाइम। प्लैटिनम मेंबर्स के लिए रियल एस्टेट का कोर्स ऑन है। क्लास संडे को होगी, अब जो आ रहा है, ठीक है, 18 सितंबर को। टाइम मैं बता दूंगा, सुबह ही होगी, शायद 10:30 बजे के करीब। टॉपिक रहेगा अपना बजट कैसे कैलकुलेट करें। यही लोगों से अपना बजट ही कैलकुलेट नहीं होता। बहुत लोग गलत करते हैं, कम या ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा। और जो इन्वेस्टमेंट करने वाला होता है वो कैसे करे? जिसको खरीदना है, भाई साहब हमने तो एक खरीदना है, वो तो फिर भी देख लेगा मेरा बजट है। जिसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है वो कैसे बजट कैलकुलेट करे? मान लो आपके पास 10 करोड़ है, तो क्या बजट 10 करोड़ हो जाना चाहिए आपका? किस हिसाब से जाएं, किस हिसाब से करें, वो पैरामीटर सिखाने। तो रियल एस्टेट कोर्स मैं कंडक्ट कर रहा हूँ। प्लैटिनम मेंबरशिप आपको लेनी है, ज्वाइन का बटन दबाना है और मुझे व्हाट्सएप करना है कि आई हैव टेकन प्लैटिनम मेंबरशिप। तो उस कोर्स की क्लासेस ऑन है, सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग करी जाएगी, तभी डिसीजन मेकिंग होगी। करनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस उम्र में अगर आप मुझे सुन रहे हैं 28, 30, 35, 40, 45, 50, तो आप किसी कॉलेज नहीं जाने वाले। आपकी पढ़ाई लिखाई होगी, आई प्रिज्यूम आप नौकरी करते हैं, पैसे कमाते हैं, तो अपनी लर्निंग पे तो कहीं भी टाइम और खर्चा थोड़ा भी नहीं दे रहे आप। और ना आपको करना, क्योंकि आप अब क्या करेंगे 40, 45, 50 साल के। तो आपको टूल्स मिल जाएंगे एवेल्युएट करने के। बहुत मुझे खुशी होती है कि HNIs जो 20, 30, 40, 50 CR वाली पार्टी हैं, वो भी जुड़ के सीख रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि वो इसलिए सीख रहे हैं ताकि वो अपने एसेट्स को ढंग से एनालाइज कर सकें, रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत हो रीस्ट्रक्चर कर सकें, उनको मोनेटाइज कर सकें, कैश फ्लो बना सकें, आगे का वो चीज़ सीखें। उनने वो इतने एसेट्स बनाए हैं तो उनमें ऑलरेडी क्षमता थी रही, कुछ तो अर्निंग कैपेबिलिटी, तभी तो वहाँ पहुँचे। लेकिन डिस्पाइट दैट वो लर्न कर रहे हैं। तो जो लर्न कर रहा है, क्योंकि मिडिल क्लास तो लर्न ही नहीं करती। मिडिल क्लास तो कहती मुझे जब ज़रूरत होगी तब जाके मैं गड्ढा खोदूंगा, फिर वो पानी निकलेगा। जब मुझे जाके ज़रूरत होगी चाय पीने की तो मैं दार्जिलिंग के वहाँ जाऊँगा और पत्ते तोड़ूंगा, फिर मैं उनको सुखाऊंगा, फिर चाय बनाऊंगा, फिर चाय पीऊँगा। भैया आपको चाय मान लो पीनी है कभी भी, तो चाय पत्ती होनी चाहिए आपके पास ना, कि पीनी हो तो उस टाइम ही जाओगे क्या, दार्जिलिंग जाओगे? जब रोटी खाने का मन करेगा तो क्या चक्की जाओगे आटा पिसवाने के लिए, कि पहले आटा पिसवा के लाऊंगा, फिर गूंदा हुआ होना चाहिए ना आपको बनाने के लिए, रेडीली अवेलेबल होना चाहिए ना। तो क्योंकि आज के अब आगे वाले टाइम्स में क्या होगा, एक प्रोडक्ट आएगा, समझाया जाएगा, रेट्स बताए जाएंगे, कुछ उसका फोटोएं दिखाई जाएंगी और बोला जाएगा बोलिए बहन जी सूट पसंद आया नहीं आया। अब बहन जी मैं एक बार मैं पति से पूछ लूँ, एक बार बहन से पूछ लूँ, मम्मी से, एक बार मेरे को सूट टूट गए सारे।
फिर बोलो अरे ये तो ऐसे ही है, सूट तो आते ही रहेंगे, कुछ तो होता ही रहेगा, ऐसे कुछ होता रहेगा, वैसे कुछ होता रहेगा, ऐसे तो आप बोलते रहेंगे। हाँ आते रहेंगे सूट, पर वो सूट रेट बढ़ जाएगा, शायद उतने अच्छे ना आए। और फिर समझना तो फिर भी है ना, फिर क्या बिना समझे, क्योंकि दोबारा फिर आएंगे तो फिर मम्मी जी, फिर पापा जी, फिर हस्बैंड जी, फिर किसी से पूछना पड़ेगा कि एक बार मैं पूछ के बताऊं। ये पहले पूछा पाछी कॉन्फ्रेंस पहले ही क्यों नहीं कर लेते सारे, कि इस तरह के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ये बजट है, वी आर लुकिंग फॉर समथिंग इन दिस बजट एट दिस एरिया, दिस लोकेशन, दिस काइंड ऑफ बिल्डर। जैसे ही वो मेरे होल्स अलाइन होंगे और मेरे को ऐसे निशाना आएगा, ठक से फायर कर दूंगा, मैं ले लूँगा, मैं ये नहीं लूँगा, मैं ये नहीं लूँगा, मैं ये नहीं लूँगा। क्लियर होना चाहिए मैं इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहा हूँ, एंड यूज़ के लिए ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ, वहाँ ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, क्योंकि एंड यूज़ के लिए कहीं भी लिया जा सकता है, सॉरी इन्वेस्टमेंट के लिए कहीं भी लिया जा सकता है, एंड यूज़ तो आपको जहाँ ज़रूरत है उस हिसाब से लिया जाएगा। ठीक है, तो पर अब आपको कैसे पता चले कि कहीं एक अच्छा प्रोडक्ट आया है? अब जो एनआरआई भाई हैं हमारे, वो तो दूर रहते हैं, उनका रिसर्च जो मेरे से टच में है, लेट मी टेल यू, आई एम सो सरप्राइज जब मैं पूछता हूँ कि कोई बंदा टोरंटो से कॉल कर रहा है, हेलसिंकी से कॉल कर रहा है, अपना इंडियन, ठीक है, और द लेवल ऑफ अवेयरनेस है। मैं कहा भाई साहब ये जानकारी कहाँ से लेते हो आप इतनी, हमें भी बताओ कुछ, हम नंबर 1 है, हमारे साथ भी नोट एक्सचेंज करो। भाई साहब यहाँ रहते नहीं हैं, पैसा लगाते हैं, जानकारी पूरी है उनको, कौन सी साइट पे जाना है, कहाँ रेरा लेना है, कहाँ का सर्टिफिकेट, कहाँ का लेआउट, क्या उसमें लिखा है, कौन सा पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है। इवन इट एट टाइम्स, नॉट ऑलवेज बट एट टाइम्स देर आर फ्यू ऑफ देम जिनको मुझे भी लर्निंग होती है उनसे। मैंने कहा यार ये तुम बड़े जग्गा जासूस निकले यहाँ पे, हम सोचते थे यहाँ के सबसे बड़े जासूस मैं हूँ, आप मेरे से भी बड़े निकले। तो वो जहाँ सीखने की राह है, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है बाहर डॉलर और रुपए में डॉलर आपका मजबूत होता जा रहा है, रुपया 81 पे आ गया है, और अगर 90 की तरफ गया तो उन लोग को तो 25% सिर्फ करेंसी रेट पे ही फ़ायदा है, और बाकी एप्रिसिएशन जो होगा तो वो होगा ही होगा अलग। सो दे आर वेरी वेरी हॉकी ऐसे करके देख रहे हैं सारे यहाँ पे, हॉकी शोकी या वट एवर हॉकी कहना है, डविश या पता नहीं कौन सा अंग्रेजी का वर्ड है, डव इज़ लाइक रिलैक्सड एंड मतलब ऐसे तेज नज़र से देख रहे हैं कहाँ है, और ठक से उन्हें समझ में आता है ब्रांड लोकेशन प्राइस, ब्रांड लोकेशन प्राइस, पेमेंट प्लान। क्योंकि पेमेंट प्लान अगर वहाँ 3 साल में पैसा जाना है और आज रुपी टर्म्स में लॉक हो रहा है, तो उसको पता है 3 साल में अगर मेरा ऑलरेडी डॉलर 25% 20% मजबूत हो गया और आगे 20% और हो जाएगा, तो मेरा 40% रिटर्न तो मैं ही खा जाऊँगा। और ये हम अपने जो बंदे बैठे हैं डोमेस्टिक प्लेयर्स यहाँ पे, हम ऐसे बैठे हैं, महंगा हो गया, ऐसा नहीं हो सकता, सब चोर हैं, सब गिरेगा, सब नाश होगा, आसमान गिरेगा, रिसेशन आएगा अमेरिका में। हाँ तो अमेरिका में रिसेशन आएगा तभी तो एनआरआई इंडिया में डाल रहे हैं, क्योंकि इंडिया में तो नहीं आ रहा रिसेशन, आ रहा है तो आप बता दो, आ रहा है तो आप बता दो। अरे अभी तो बाहर जाके खाना खा रहे हैं, घूम रहे हैं, चप्पलें खरीद रहे हैं, जूते खरीद रहे हैं, कपड़े खरीद रहे हैं। आप ये जो मेड्स की तनख्वाह देख लो, लेबर्स की तनख्वाह देख लो, जो भी लोअर क्लास है जिनका एक लेवल ऑफ तनख्वाह से कम है, उनकी देखो वेजेस कितनी इंक्रीज हो रही है, इन्फ्लेशन देख लो। अरे और कुछ नहीं, आटे का भाव देख लो, वो कुछ मल्टीग्रेन आटा वगैरह मैं लेता था, कोई सुपीरियर वाला सा कहीं एमपी का मिक्स फिक्स होके आता था, थोड़े मतलब मुझे कल ही पता चला क्योंकि 10 kg का ही पैकेट आता है, 35 रुपये kg कुछ था, मतलब थोड़ा सूफी टाइप था, 2-3 वो मिक्स विक्स करके अच्छे से आता है, 56, 57, 58 रुपये हो गया। मैं उसको पूछता हूँ इतना महंगा हो गया? मैं अब 500 का नोट जाता था उसमें से कुछ मिलता था कल परसों आया तो 500 के ऊपर देना पड़ा, क्यों? अरे मैं कह रहा पहले आ जाता था, महंगाई बढ़ गई। अब कितना एक्चुअल कितना रेट बढ़ा है आप बता दो, मैं तो गेहूं के रेट की बात कर रहा हूँ, गेहूं इतना बढ़ गया जो मेरे को याद था 1.5 से 2 साल में, वो वाला जो आटा एमपी के गेहूं का लेते हैं, चक्की में पिस कर आता है, ठीक है। तो महंगाई तो बढ़ रही है भाई, इन्फ्लेशन ही बढ़ रही है, पैसे का ही कुछ नहीं आ रहा। तो इट इज़ समटाइम्स इट इज़ रियल ग्रोथ कितनी हो रही है, नेट ग्रोथ कितनी हो रही है, और वो इकोनॉमी की क्लास हम बाद में लेंगे, पर मेरे को तो लग रहा है ट्रेडमिल पे भागना है अगर मुझको वहीं रहना है, अगर नहीं भागा तो पीछे चले जाओगे। तो क्या होगा हमें नहीं पता, जो अभी भगदड़ मच रही है, बट पीपल आर नाउ फाइंडिंग एंड कि यार नोट तो बहुत छप रहे हैं, इन्फ्लेशन है, रियल एसेट्स में दुनिया भाग रही है, एंड वो दिख रहा है जिस तरह प्रोजेक्ट्स लैप अप कर रहे हैं। जब ये टाइम बताया जाएगा, जैसे ये अगस्त गया था पिछले महीना, वो पूरे 10 साल में बेस्ट अगस्त था प्रॉपर्टी मार्केट के लिए इंडिया में अक्रॉस ऑल मार्केट्स।
तो हर महीना अगर 10 साल का बेस्ट निकल रहा है तो आप देखो ना कि वी आर इन द बेस्ट ऑफ द टाइम्स। एंड जो ये बुल रन है ये बिल्कुल स्ट्रक्चरली स्ट्रांग बुल रन दिख रहा है, अगले से 3 से 4-5 साल क्लियर दिख रहा है, बिकॉज जेन्युइनली डिमांड है। बिकॉज कोविड और वो सब के चक्कर में लोगों को क्लैरिटी आई है इस चीज़ की कि भैया एक तो फैमिली आपकी अपनी होती है, घर आपका अपना होता है। तो आप अपना रियल एस्टेट कोर्स को ज्वाइन करें, मास्टर जी की तरह आके, अच्छे से गुरु जी की तरह आके स्लेट और वो लेके आजकल वो मोबाइल पे हो जाता है, ऐसे करके नोट्स बनाने वाला समझाऊंगा, बजट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बताऊंगा। और इतने टॉपिक्स हैं कि एट द एंड ऑफ द कोर्स विच विल टेक टाइम, 6, 7, 8, 9 मंथ चलता रहेगी क्लासेस, you will be able to find a job in any real estate firm for maybe 60, 70, 80,000। और अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं इस तरह का तो you will be a better player, you will understand हो क्या रहा है, समझना कैसे। क्योंकि जब तक खुद नहीं समझोगे समझाओगे किसी को। तो आप अगर वो शाने रवि मामा जी, अशोक फूफा जी या रोहित चाचा जी बनना चाहते हैं अपनी रिश्तेदारी के, कि यार इसको पता है, ही इज़ द गो टू गाय, उसी में अपनी किक है। ठीक है, आपकी जो साली बोलते हैं सिस्टर इन लॉ, वो जीजा जी से पूछो, मेरे जीजा जी से पूछो, तो वो बड़ा शाना लगता है ना आदमी, हाँ जीजा जी को बहुत पता है, हम तो हर जीजा जी को सब पता है। ठीक है, तो वो अपनी किक मिलती है। पर जीजा जी को सब पता के लिए जीजा जी को सीखना पड़ेगा ना। तो आप वो जीजा जी बनना चाहते हैं तो आ जाओ, ताकि सब आपको बोले आपको सब पता है, कमर्शियल कहाँ नहीं लेना, क्यों नहीं लेना, किधर प्लॉट लेने, किधर प्लॉट नहीं लेने, किधर ये लेना है, किधर वो लेना है, क्यों नहीं लेना है, बजट कैसे है, क्या हिसाब किताब है, मेंटेनेंस ज़्यादा हो तो अच्छा क्यों होता है मेंटेनेंस कम इज़ बुरी चीज़ एंड मेंटेनेंस ज़्यादा इज़ अ गुड थिंग, ये कैसे होता है। मतलब कुछ अलग अलग, बालकनी के ऊपर 3-4 क्लासेस या वीडियोज़। तो all everything will be recorded in case you are not able to join for whatever reason, you can see it at your own time। I will request people जो platinum members हैं to join the class live। कल की क्लास 10:30 बजे है, platinum members 10:30 बजे कल की, बोले तो 18, बिकॉज आप हो सकता है वीडियो ही कल देख रहे हो, तो 18 सितंबर को क्लास होगी लाइव 10:30 बजे संडे को। प्लीज़ जुड़िएगा, अपने अंदाज में अच्छे से बताऊँगा, केस स्टडीज़ भी बताऊँगा। बहुत केस स्टडीज़ नाम लेके यहाँ नहीं समझाई जा सकती। आप ना इंडिया में कोई मूवी आई है ना, उसको तो बदनाम कर सकते हो, ख़राब बोल सकते हो, बिना देखे बोल सकते हो ब्रह्मास्त्र अच्छी है, ख़राब है मत देखिए, एक्टिंग ख़राब है। भाई ये जो रियल एस्टेट में इतना आपको पता है ना, बाकी चीज़ें भी होती हैं भाई, इतनी आसानी से ख़राब अच्छा। और पहली बात तो वो ख़राब और अच्छा बोला ही नहीं जा सकता, क्योंकि ग्रे है, और ग्रे को तो समझा ही जाता है, और ग्रे में ही डिसीजन मेकिंग लेनी है। आप समझे मेरी बात। तो टोटलिटी में समझने में समझाने में थोड़ा टाइम लगता है। आप जुड़े, अदरवाइज नॉर्मल वीडियोस आते रहेंगे, उनको आप इन्जॉय करें, आप इन्जॉय कर ही रहे हैं, उनमें समझ ही रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि हर एक आदमी को लेनी है, उसमें थोड़ा पैशन होना चाहिए कि मेरे को रियल एस्टेट को सीखना है अंदर से, मतलब वो जज्बा होना चाहिए, क्योंकि इससे ऊपर कुछ नहीं है। इससे ऊपर कोई इंसान कोई चीज़ नहीं खरीदता। सरकारें तो जहाज, टैंक और बम और पता नहीं महंगी महंगी चीज़ें खरीदती हैं, पर एक नॉर्मल इंसान रियल एस्टेट से ऊपर उसका कोई टिकट प्राइस नहीं। मैंने मुकेश जी का एग्जांपल लेके बता दिया कि वो भी सबसे महंगी चीज़ खुद खरीदते हैं, पैसे चाहे उनके पास कितने लाख करोड़ों, लेकिन बिगेस्ट टिकट प्राइस ना कपड़े हो सकते, ना एजुकेशन हो सकती, ना शादी हो सकती। शादी में 100-200 करोड़ खर्च कर दिया उनने, घर तो 4,000 करोड़ का बनाया ना, 3,000 करोड़ का बनाया ना, जहाज़ भी 500-600 करोड़ का आ जाता है बोइंग वो क्लास, पर घर तो महंगा बना है ना। तो वही चीज़ आपके लिए। तो जब हर इंसान की एक 50 साल की, 25 से 75 साल की लाइफ में इन्फ्लेशन एडजस्टेड 100 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शंस देखेगा वो इंसान अपनी लाइफ में, अपने पेरेंट्स के इनहेरिटेंस के, बहन भाई के, बच्चों के, खुद के, रिलेटिव्स के, वाइफ के, पेरेंट्स के। तो आप उन 100 करोड़ के ट्रांजैक्शंस को इन्फ्लुएंस करने की शक्ति रखते हैं पॉजिटिवली, मोस्ट लाइकली, अगर आपने सीख लिया है। उससे आपकी लाइफ में नॉट ओनली पैसा बनेगा, आपको अपने सारे इनर सर्कल में ख्याति मिलेगी रिश्तेदारी में, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा टाइम पास है, बिकॉज सब लोग आपको सीख करेंगे। और अगर आप इसमें एक लेवल से ऊपर चले गए तो आप इसमें मोनेटाइज भी कर सकते हैं, आप बहुत बढ़िया चीज़ को समझाने के पैसे ले सकते हैं, क्योंकि ये कहीं सिखाई नहीं जाती। तो मेरा एम आप सबको नंबर 2 बनाना है। मैं नंबर 1 की पोस्ट अपने लिए रिजर्व रखने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं आपको चाहे कितना भी सिखा दूँ, लेकिन सिंस मैं भी खुद रोज़ नया नया सीखता रहता हूँ, तो फिर मेरा भी वो एडिशन होता ही रहता है। ठीक है, सो आई होप टू सी मैक्सिमम ऑफ यू इन द रियल एस्टेट क्लास टुमारो। You have to just take
प्लैटिनम मेंबरशिप, इट इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग. जो लोगों ने पहले भी मेरे वेबिनार्स और क्लासेस अटेंड करी हैं, दे फाइंड इट दिस थिंग, बट दिस वन इज़ मच मोर स्ट्रक्चर्ड. आई टेक क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑल्सो, पीपल गेट टू स्पीक ऑल्सो, एंड आई विल डू सम रिकॉर्डिंग्स ऑल्सो ऑफ द इवन क्वेश्चंस ऑल्सो, सो दैट पीपल डोंट मिस आउट. तो आप लोग जुड़ें, प्लैटिनम मेंबरशिप लें और लेने के बाद मुझे बताएं, एंड देन लेट्स लर्न दिस थिंग विच इज़ नॉट टॉट एनीवेयर इन द कंट्री. किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, किसी कॉलेज में पढ़ाया जाता है, किसी स्कूल में पढ़ाया जाता है, कहीं और किसी ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ाया जाता है, तो आप मुझे बता दो. सब जगह ये बताया जाता है प्रॉपर्टी का जो काम भी, आ जाओ बैठ जाओ यहाँ कॉल कर लेना, ये है, ये ब्रोशर है भाई साहब, यही पता है. आप इतने इंटेलिजेंट बन जाएंगे कि बस आप जहाँ जाएंगे आपको बोला जाएगा कि आप कौन से इंस्टीट्यूशन से आए हैं, ठीक है, कौन सी प्लैटिनम मेंबरशिप ले रखी है, ठीक है, वो लोग आपको पहचान जाएंगे. और मेरे प्लैटिनम मेंबर्स को गुड़गांव के जहाँ भी जाते हैं वो उनको पहचाना जाता है, रिकग्निशन मिलती है, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है. और वो खुद ही बोलते हैं, ठीक है, अच्छा वहाँ से सीख के आए हो तुम लोग, ठीक है. तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा. टॉपिक्स हर बार मैं आके कवर करूँगा, जिस दिन भी वेबिनार से एक दिन पहले, कि भाई ये वाला है. बार बार आप लोग को मौका दूंगा, बिकॉज मुझे लगता है ये जो टाइम है ना, बिकॉज मैंने गर्मियों में नहीं करा, बारिशों में नहीं करा, आने वाला जो टाइम है ना, अभी नवरात्रों से लेके होली तक का, इज़ वेरी गुड टाइम टू लर्न. सर्दियाँ आ रही हैं और वो करना है, और उसमें फिर स्टॉक मार्केट भी सिखाता हूँ आपको, एस्ट्रोलॉजी भी सिखाता हूँ आपको, पता नहीं क्या क्या उसमें आप लोग सब आनंद लेते हैं. कोई एक छोटी सी चीज़ नहीं है, उसके अलग से वीडियोस हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं. सो मेनी कोर्सेज आर गोइंग इन वन मेंबरशिप. तो आपको आपके परिवार में जो जिसको ज़्यादा चीज़ जो समझ में आती है वो कर ले. आप रियल एस्टेट कर लो, मम्मी एस्ट्रोलॉजी कर लेगी और वाइफ स्टॉक मार्केट कर लेगी, या उल्टा कर लो, ठीक है, जैसे भी जिसको समझ में आता है. एवरी प्लैटिनम मेंबर कैन शेयर लिंक विद ऑफ वेबिनार्स विद देयर ब्लड रिलेशंस. तो वो सबको लेने की ज़रूरत नहीं है. अपने पापा को भेज सकते हो लिंक, मम्मी को ब्लड रिलेशन को भेज सकते हो, उसके बाहर तो आई विल नॉट आस्क यू टू डू दैट कि इधर उधर भेज दो. पर अपने एक दो लोगों को जिनको आपके निकटतम में जिनको फ़ायदा होता है, एक पर्टिकुलर टॉपिक से फ़ायदा है, तो परिवार में सबको मेंबरशिप लेने की ज़रूरत नहीं है, एक आदमी से सब होंगे. और आगे आगे कुछ और भी मेरी अनाउंसमेंट्स हैं, वो सही टाइम पे मैं बताऊंगा. मेरे को और भी प्लान्स पे होता है. प्लैटिनम मेंबर्स को मुझे यहाँ इस लेवल पे ले जाना है. They will at the end of it, they'll become a very interesting person. So hope to see maximum of you tomorrow. Thank you very much.